हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स, पीएससी प्री, व्यापम का एग्जाम हो गया, पुलिस के एग्जाम हो गया, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उस सब के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो धान की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस मिट्टी में जो है चूना की मात्रा पर्याप्त होता है, इसलिए जो है ये धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है? ए लाल पीली मिट्टी में, बी काली मिट्टी में, सी पहाड़ी मिट्टी में और डी है लैटेराइट मिट्टी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल पीली मिट्टी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है? ए अधिक, बी कम, सी मध्यम और डी है बिल्कुल नहीं। तो जो लाल पीली मिट्टी होती है उसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो क्या? कम होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा से लगे हुए राज्य हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बी महाराष्ट्र और बिहार, सी झारखंड और बिहार और डी है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी सीमा से लगे हुए दो राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है? ए 17%, बी 22%, सी 30% और डी है 50%। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने परसेंट भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है? 17%। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है मैदानों और नदियों के बेसिन, बी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत, सी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत और डी है पाट प्रदेश के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लगभग जो है 50% भाग जो है मैदानों के भाग में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की भूगर्भीय संरचना में किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है धारवाड़ और दक्कन, बी आर्कियन और कडप्पा, सी ऊपरी और निचली गोंडवाना, डी है ग्रेनाइट और लेटेराइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य की भूगर्भीय संरचना में जो है आर्कियन और कडप्पा समूह का विस्तार सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक आर्कियन, फिर जो है कडप्पा का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में स्थित है? ए पूर्व दिशा में, बी पश्चिम दिशा में, सी उत्तर दिशा में और डी है दक्षिण दिशा में। तो सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उत्तर दिशा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह राज्य का सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र माना जाता है? ए अलबक्का पहाड़ी, बी मैनपाट, सी पंडरापाट और डी है जारंगपाट। तो बॉक्साइट भंडारण का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? जारंगपाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धारवाड़ शैल समूह में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, बी टिन, सी अभ्रक और डी है सभी। तो धारवाड़ शैल समूह में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लौह अयस्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्वी बघेलखंड के पठार या सरगुजा बेसिन का ढाल किस ओर है? ए पूर्व की ओर, बी पश्चिम की ओर, सी दक्षिण की ओर और डी है उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार या सरगुजा बेसिन का जो ढाल है वो किस ओर है?
उत्तर की ओर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर की ओर, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, ठीक है, सरगुजा के बेसिन में, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी कॉपर ऑक्साइड और डी है टाइटेनीफेरस मैग्नीटाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी में जो लाल रंग का कारण होता है वो क्या होता है? मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड उपस्थित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है मिट्टी लाल रंग का दिखाई देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम ऑक्साइड और डी है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो कन्हार मिट्टी में जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लाल रंग, मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोटरी बेसिन मुख्यतः कहाँ विस्तारित है? ए ओरछा में, बी पंखजूर व दुर्कोंदल में, सी मानपुर व मोहला तहसील में और डी है उपरोक्त समस्त में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटरी बेसिन जो है उपरोक्त समस्त क्षेत्रों में विस्तारित है, ठीक है। ओरछा में, पंखजूर, दुर्कोंदल में, मानपुर और मोहला तहसील में भी, ठीक है। अब ये जो है जिला बन गया, ठीक है। मानपुर और मोहला जिला बन गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? ए कोटरी बेसिन, बी बस्तर पठार, सी अबूझमाड़ पहाड़ी और डी सोन बेसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंडकारण्य का पठार का भाग नहीं है, ठीक है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सोन बेसिन, ठीक है। ये जो है दंडकारण्य के पठार का भाग नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील क्षेत्र में विस्तृत बेसिन है। ऑप्शन ए कन्हार बेसिन, बी ईब बेसिन, सी शिवनाथ बेसिन और डी है बनास बेसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलरामपुर जिले में जो बेसिन है वो कौन सी है? कन्हार बेसिन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हसदो घाटी विख्यात है। ए लौह अयस्क खदानों के लिए, बी कोयला खदानों के लिए, सी बॉक्साइट खदानों के लिए और डी है डोलोमाइट खदानों के लिए। तो हसदो घाटी किसके लिए विख्यात है? कोयला खदानों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कोयला खदानों के लिए जो है हसदो घाटी विख्यात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है? ए मैकल रेंज, बी पाट क्षेत्र, सी बस्तर पठार और डी है रायगढ़ पठार। तो किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? मैकल रेंज में, ठीक है। इधर देखे होंगे कवर्धा साइड जो है मैकल रेंज पड़ता है, उधर कम वर्षा होता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है वृष्टि छाया प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी मिट्टी मोटे अनाज कोदो कुटकी के लिए उपयुक्त है? ए काली मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी और डी है लाल बालू मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल पीली मिट्टी, ठीक है। ये जो है मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी है उसके लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। इस मिट्टी को जो है वृक्षारोपण के लिए भी क्या उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी को, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक साइड जो है मिट्टी का प्रकार दिया है और एक साइड जो है उसका गुण दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सही नहीं है उसको बताना है। ए है मटासी बालुई दोमट व पीले रंग की होती है, बी कन्हार है बारीक कड़ों वाली काली या गहरी भूरी, सी है भाठा जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी और डी है टिकरा लाल रंग की बालू मिट्टी। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं हो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी भाठा जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी, ये गलत है, ठीक है। बाकी मटासी बालू दोमट व पीले रंग की होती है, ठीक है। कन्हार बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी, ये भी ठीक है। टिकरा लाल रंग की बालू मिट्टी, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाठा जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी ये नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, बी बस्तर का पठार, सी अरावली पर्वतमाला, डी है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस राज्य के उत्तर में
कौन सा पर्वत स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए टिकरा, बी है दोरसा, सी मटासी और डी है कन्हार। तो बस्तर के ढलानों में जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? टिकरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोरसा किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? ऑप्शन ए है काली और पीली मिट्टी, बी है कन्हार और मटासी मिट्टी, सी है लाल और पीली मिट्टी और डी है दोमट और रेतीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोरसा जो है कन्हार और मटासी मिट्टी का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत का भाग है? ए सतपुड़ा पर्वत, बी विंध्य पर्वत, सी नीलगिरी पर्वत और डी है अरावली पर्वत। तो मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत का भाग है? सतपुड़ा पर्वत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? ऑप्शन ए गोंडवाना, बी धारवाड़, सी आर्कियन और डी है कडप्पा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्कियन शैल समूह जो है सबसे प्राचीन है तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में इसका जो है विशेष महत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? ए छोटा नागपुर का पठार, बी बघेलखंड का पठार, सी दंडकारण्य पठार और डी है ब्रह्मगिरी पठार। तो क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में जो सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना, उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगिरी पठार। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंडकारण्य किस भाग में विस्तृत है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, डी है झारखंड और उड़ीसा। तो दंडकारण्य कहाँ कहाँ विस्तृत है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए देवगढ़, बी बदरगढ़, सी लाफागढ़ और डी है रायगढ़। तो मैकल श्रेणी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? बदरगढ़। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व और डी है दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, सूची 1 में जो है पहाड़ियाँ, पाठ, प्रदेश दिए हुए हैं और दूसरे सूची में जो है प्राकृतिक क्षेत्र दिया हुआ है। किस क्षेत्र में स्थित है उसको बताना है। ठीक है, ए है देवगढ़ पहाड़ी। तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए, बस्तर के पठार में है क्या, मैकल की श्रेणी में है कि छोटा नागपुर के पठार में है या फिर बघेलखंड के पठार में है? तो देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो कहाँ है? बघेलखंड के पठार में। ठीक है ना, तो इसके ये 4 से मिलेगा। ठीक है, फिर है बी में मैनपाट। तो मैनपाट कहाँ स्थित है? ये जो है छोटा नागपुर के पठार से मिलेगा। ठीक, इस तरह से। और पैलाडीला की पहाड़ी ये तो सभी जानते हैं कि ये कहाँ है? बस्तर के पठार में। ठीक, और पेंड्रा पहाड़ी ये जो है मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये इस तरह से होंगे। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, इस तरह से सम्मिलित होंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ भूगोल से। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।